हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप लोगों के लिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमें क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से हम एकेटीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, सारी चीजें हमें बताइए, प्रोसीजर बताइए। तो उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। एकेटीयू यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट बी फार्मा करना चाहते हैं या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं वो सीयूईटी का एग्जाम के थ्रू ही कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एकेटीयू यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूईटी से बाहर होने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीयूईटी का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही लेंथी है। अब उस लेंथी प्रोसीजर के कारण एडमिशंस बहुत लेट हो जाते हैं। अब अगर एकेटीयू की ही बात करें, इससे 800 से 900 कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, ठीक है। अब उनमें एडमिशन नहीं हो पाते, सीट्स फुल नहीं हो पाती है। किसके कारण? सीयूईटी के कारण। तो अब एनटीए ने और सीयूईटी ने ये डिसाइड किया है कि अब जो लेंथी प्रोसीजर है उसको हम छोटा करेंगे। प्रोसीजर अब ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है, और स्टूडेंट्स को ज्यादा इजी रहेगा। इस बार से 2 साल तक जो हुआ ठीक है, जितना लंबा प्रोसीजर हुआ वो भी ठीक है, लेकिन अब हम इस प्रोसीजर को छोटा करेंगे। पहले आप 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आपके लिए 6 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं कि मैक्स टू मैक्स आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। स्ट्रीम्स का भी हमें कुछ देखने को मिलेगा इस बार, और कॉलेजेस का भी, कि लिमिटेड स्ट्रीम्स और लिमिटेड कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट लैक ऑफ नॉलेज के कारण कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब काफी सारे आर्टिकल्स हमारे पास आए जिनके कारण मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, बट एक ऑफिशियल 2024 का स्केड्यूल जब हमारे पास आ जाएगा तब ही हम बता पाएंगे कि इंफॉर्मेशन वाउचर हमारे पास आया है, उसको देख के ही हम क्लियर कर पाएंगे कि हाँ भाई सीयूईटी का प्रोसीजर अब ऐसे ऐसे होने वाला है। ये सारी चीजें फाइनलाइज तो तभी होंगी, लेकिन अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं जो चीजें अब 2024 में होने वाली है। चलिए बात करते हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर क्या रहता है एडमिशन का, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, 60 सीटें हैं इसकी बी फार्मा के लिए, और 60 सीटों के लिए अगर आप 600 नंबर डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट मांगता है, तो 600 में से आपको 550 नंबर लाने होंगे। लगभग आपको 98 परसेंटाइल लाना होगा, तब जाके आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज इससे एफिलेटेड तो बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, 800 प्लस कॉलेजेस हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उनमें तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। कुछ टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, जैसे कि नोएडा का है, ठीक है, नोएडा का है गलगोटिया, है ना। तो मेरा मानना है कि गलगोटिया में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको 100 परसेंटाइल चाहिए होगा। भाई 100 परसेंटाइल लाओगे तब गलगोटिया में एडमिशन होगा। मतलब अगर 550, 560 ऐसे नंबर लेके आओ, गलगोटिया में एडमिशन लो, बेस्ट प्लेसमेंट पाओ, मतलब बेहतरीन। फिर आपकी देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है गलगोटिया में, लेकिन इसके बहुत सारे कैंपस हैं। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हो ना, तो आपकी फीस नहीं लगेगी। वैसे इसकी गलगोटिया की जो फीस है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति साल है भाई। 2 लाख रुपए, ये है 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पर ईयर फीस है इसकी। तो मान के चलो कि 8 लाख 10 लाख में तो आपकी फार्मेसी होगी, ये वाली चीज है। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हो तो आपका बहुत कम पैसों में हो जाता है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम का हर तरीके से फायदा है, चारों तरफ से फायदा है। अब एकेटीयू का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है, सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है आपने। दूसरे नंबर पे जब आप अपना फॉर्म फिल कर लोगे, उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया आपका, अब आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। क्या होगी? अब आपकी काउंसलिंग होगी। यहाँ रिजल्ट आ गया, फिर आपकी क्या होगी बेटा? काउंसलिंग होगी। जैसे ही आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हुई, ठीक है, काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सीट अलॉट की जाएगी, सीट अलॉट की जाएगी। अब ये डिसाइड करेगा कि आपको वो सीट पसंद आ रही है या फिर नहीं पसंद आ रही। अगर वो सीट आपको पसंद आ रही है तो आपको इसको फ्रीज कर देना है, ठीक है। अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप इसको फ्लोट करोगे और फिर से आपको कॉलेज वहां पे मिलेगा, ठीक है। कॉलेज मिल जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है। क्या होगा भाई? डॉक्यूमेंट कॉलेज में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग होगी,
फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तो आपके यहाँ पे क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है आपका AKTU में एडमिशन का अभी तक। अगर 2024 में भी AKTU यूनिवर्सिटी CUET में पार्टिसिपेट करेगी, वैसे चांसेस है 99.9% की चांस कि ये पार्टिसिपेट करेगी, ये इसी में रहेगी, क्योंकि काफी सारे अलग अलग स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो भी इजीली इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। CUET एक ऐसा एग्जाम है। अगर आप CUET के रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो कि मैम इसके बारे में हमें समझाओ कि ये क्या है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। फार्मा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, सुपर्ब है। यहाँ पे आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। कोई अपडेट आता है तो उसके लिए भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जाके हमारा ऐप भी जरूर विजिट करें। देखिए, आप हमारा ऐप विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करके रखिए प्ले स्टोर से। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा बेटा। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, 3 लाइन पे क्लिक करोगे, कोर्सेज पे क्लिक करोगे, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। वेबसाइट में आपको इसलिए सजेस्ट करती हूँ पेमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको मोर डिस्काउंट प्रोवाइड करवाते हैं एज कंपेयर टू एप्लीकेशन, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम पे आपने क्लिक करना है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, दोनों के ही एंट्रेंस एग्जाम हमारे पास अवेलेबल है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, CUET बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम ओनली 29 रुपी। हमारी तरफ से कोर्स बिल्कुल फ्री है। ये आपकी एप्लीकेशन का कन्वीनियंस फीस है, ठीक है, जो कम और ज्यादा हो सकती है ना। 29 रुपी बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। व्यू डिटेल पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ अगर कोई कूपन कोड आपके पास है तो वो डाल लेना है आपने। और यहाँ देखिए आपके पास इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा पेमेंट मेथड्स का। किसी भी पेमेंट मेथड से अगर आप QR कोड स्कैन करके करना चाहते हो पेमेंट, तो वो भी ऑप्शन है कि यहाँ पे वेबसाइट पे QR कोड को स्कैन करो और पेमेंट करो, ठीक है जी। किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर दो, कोर्स में ज्वाइन कर लो, और नीचे ही देखो हमारी एप्लीकेशन का साइन आ जाता है, उस पर क्लिक करना तो आप ऐप पे पहुंच जाओगे, आपका कोर्स वहां ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।